Jai Hind everyone, my name is Tanish Gadia and I welcome you to the Indore Defence Academy's YouTube channel. Today I have a very special guest in my studio. Her name is Kanishka Chaudhary and she has secured AIR 91 in the 151st batch of NDA. Kanishka has made herself and her family very proud. सो ये वीडियो में हम कनिष्का से बातें करते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजीज कैसी रही, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, किस तरीके से एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, क्या क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने फॉलो करी, ठीक है, उनका नेटिव बैकग्राउंड कैसा है, सब कुछ इसके बारे में, ठीक है ना। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई टॉपर स्टॉक सुन रहे हैं, ठीक है, जब भी आप ये रैंक होल्डर से बातें कर रहे हैं, उनकी इंटरव्यूज सुन रहे हैं, तो आपको एक चीज़ नोट करना है यहाँ पे कि उन्होंने ऐसा क्या किया अपने डेली रूटीन में, ठीक है ना। क्योंकि जो 4-5 घंटे कोचिंग में पढ़ाई की वो तो है ही एक पार्ट, लेकिन उसके अलावा उन्होंने बचा हुआ टाइम कैसे यूटिलाइज किया, क्या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में वो रहे हैं, ठीक है, क्या माइंडसेट वाले लोगों से वो डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर टॉपर इनके बारे में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताता है। तो ये वीडियो में भी हम कनिष्का से सुनते हैं कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करी, क्या उनका रोड मैप रहा और कैसी उनकी ओवरऑल डिफेंस जर्नी रही, ठीक है। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले कनिष्का से हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है कनिष्का के लिए वो ये है कि एकेडमिक जो सक्सेस आपने हासिल की है रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके वो तो है ही, लेकिन पहले आपका जो नेटिव बैकग्राउंड कैसा रहा है, कैसे आपने सोचा कि ये एनडीए इज द थिंग दैट यू वांट इन लाइफ, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, तो ये सारी चीज़ों पे पहले हम डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल कम टू रिटर्न एंड देन एसएसबी एंड देन ओवरऑल क्वालिटीज, राइट। सो सबसे पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं। So next voice is for Kanishka. Definitely, sir. I am from Harda, and my family is in medical profession. My father is a doctor, and my mother is a pathologist in the government hospital. And I have done my studies till class 10th from my hometown, and my 11th 12th was from Indore itself. Okay, good. So as she mentioned, she's from Harda and has a family background of doctors, right? So what made you decide your career in defense and not in like doctors or something? Sir, actually, since I was small only, my family had discussions like these. Like my mother was also very inclined towards defense, and Okay. there has been that. So I have always watched these documentaries on TV, and on 26 January, 15 August, it was always those kind of movies. It was always that. So that base was formed at my home itself. And then when I joined my class 11th and 12th, and then I got to know that there is defense forces also that you can join. So then I decided that I'll appear for CDS. But then as soon as my 12th got over, NDA was opened up for girls For at that girls, time. yeah. So that's when I started appearing for NDA. Okay. So Yes. the year got lucky for you, right? Yes, sir. Okay. So okay, moving forward. So like जब तुमने एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू करी, सो आई थिंक द फर्स्ट अटेम्प्ट उसमें बहुत ही कम टाइम मिला था, सिर्फ 2 महीने का टाइम मिला था स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। सो व्हाट स्ट्रेटेजी यू फॉलोड, बिकॉज गर्ल्स के लिए पहली बार एनडीए खुला था, सो एक्साइटमेंट भी थी और सिलेबस का भी प्रेशर था, बिकॉज एनडीए यूपीएससी का सिलेबस हम जानते हैं बहुत ही वास्ट होता है। सो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी तुमने? Actually, at that time, since I was from bio background mostly, Okay. so that was very less time for me to prepare pura math starting se. But I tried. I watched lectures on YouTube and all, and I completed the syllabus to an extent that I could, but I couldn't clear that one. Okay. And then I cleared the next attempts. ओके। सो सिंस यू मेंशन्ड कि आप बायो बैकग्राउंड की हैं, सो मैथ्स तो काफ़ी टफ रहा होगा, ठीक है, और बिना मैथ्स के तो एनडीए क्रैक भी नहीं होगा, बिकॉज जो सेक्शनल कट ऑफ है इफ़ यू डोंट मीट इट। सो मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी स्पेशली? मैथ्स के लिए इट वाज स्टार्टिंग कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, बेस से। सो व्हेन आई न्यू कि मेरे को बेसिक्स आते हैं, दैट्स ओनली व्हेन आई वेंट टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या थोड़ा क्या पूछते हैं वो, बिकॉज बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे तो आगे के क्वेश्चंस होंगे नहीं। एंड आई स्किप्ड कैलकुलस वगैरह वाला पार्ट जो मेरे को डिफिकल्ट लगता था, एंड आई थॉट कि इवन विद प्रैक्टिस दिस विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, सो आई स्किप्ड दैट। Since only sectional cutoff needs to be cleared, I decided कि I'll only clear the sectional cutoff, and the remaining marks scoring part would be my GAT, because that was my strong point. So I only did algebra, probability, statistics, these easier chapters, matrices, determinants वगैरह, so that I could at least get that sectional cutoff right. And I skipped the difficult part, जो मेरे को easy लगते थे chapters, which I thought that with practice I'll be able to learn. So I focused on them and only. So summing up, you did what you are good at, और Yes. जो तुमसे बन पड़ा तुमने लाइक किया है, Yes. इसको क्रैक किया। चलो बहुत अच्छे।
सो ये तो हुई एकेडमिक्स की बात, लाइक फिर तुमने 2 एसएसबी फेस किए. हाँ. ओके, सो एसएसबी के लिए तुमने क्या अप्रोच फॉलो किया, कहाँ से गाइडेंस लिया, एंड किस तरीके से खुद को प्रिपेयर किया, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, बिकॉज टू क्लियर रिटर्न इज वन थिंग बट टू क्लियर एसएसबी इज समथिंग वेरी difficult and special, I think. So what approach did you follow? Sir, in the first SSB that I went to, I prepared थोड़ा सा फ्रेंड्स वगैरह का भी ग्रुप था उस टाइम पे, एंड मैंने 10-15 डे वाला जो कोर्स होता है SSB का वो भी कर लिया था. बट आई थिंक at that time I was not to my full potential. My practice fell short, and I knew I had the personality to get recommended, but my expression was not that good. So when in SSB I appeared, it was like I couldn't express myself to the full potential that I was. So at that time it didn't work out, but after that I realized that I really need to work hard on that, and then I joined NCC also after my first SSB. So it really helped, it groomed me, and then I had my friends from when I did written, and some seniors also who were in CDS and AFCAT and everyone. So we used to do these group practices. We used to do physical practices also, like sitting in garden or something. Or we also did online sessions on Google Meet. So all of that really helped with extreme practices of GD and all. And lecturate वगैरह भी बहुत किया हम लोगों ने. GTO भी ऐसा था कि ग्राउंड नहीं हो पाता था तो हम जहाँ बैठते थे वहीं पे कि यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे, वहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे. So with a good group and practice, this time I was able to make it. Okay, so that's amazing to know. कहीं ना कहीं हम हर बार ये चीज़ सुनते हैं कि you are what your friends are. So I think she is a living example for that quote. कि you definitely need a group of friends who have similar mindset, who have similar aspirations, similar goals, and similar hard-working capacity as you have. Definitely. So to have a company, good company, is very crucial, I think, for your any exam or any achievement that you make. Yes. So your friends are, I think, key role in that. Yes. Okay, chalo, amazing to know that. So what since अभी गर्ल्स के लिए जो है सीट्स भी बढ़ रही है, लाइक पिछले 2 अटेम्प्ट से फर्स्ट देयर वर 19 सीट्स, नाउ देयर आर आई थिंक 35 सीट्स. सो तुम्हें लगता है कि कमिंग अटेम्प्ट्स में गर्ल्स का इतना एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आ रहा है तो सीट्स और बढ़ेगी? डेफिनेटली सर, ऑल्दो थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज अभी रिसेंटली सीट्स इंक्रीज हुए हैं, तो बिकॉज सीट्स बढ़ाने के लिए वी कांट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ इट. डेफिनेटली. सो थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली सीइंग दैट हाउ गर्ल्स आर परफॉर्मिंग, हाउ गर्ल्स आर रियली वर्किंग हार्ड एंड गिविंग अ टफ कंपटीशन, डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि सीट्स बढ़ेंगी. इवन आई फील सो दैट. ठीक है, सो टू समराइज एवरीथिंग, I congratulate again you for your all India rank. Okay, that's a very proud achievement for all of us. So if there is one message out there to all the ND aspirants you want to give, who are just starting their journey now, probably seeing this video after that. Yes. So एक क्या message आप उनको देना चाहते हो to end it? Sir, only that enjoy the journey, because there are a lot of stages to the journey. There is written, there is SSB, there is medicals. In medicals also there are 3 medicals. Right. So then there is merit. So that is a lot of stages. But through all of this, you will gain a lot of experiences. You will gain friends like no other. You will gain something inside of you that staying in the civil world would not. That journey gives you so much to gain, to experience, to learn, that it is a very big deal. It is a very huge thing. So just enjoy it. Just enjoy the process of it. Okay. If you're studying, do it with a full heart. If you're preparing for SSB, do it with a full heart. And at the end, I can surely say that you will be satisfied with it. Okay, it's going to be worth it. Yes sir. Okay. सो ये वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे की इनसाइट्स मिलेंगे, क्योंकि अभी इतनी कम एज में उसने जो अचीव किया है एंड द वे शी इज एक्सप्रेसिंग, राइट. सो आई थिंक कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा. जस्ट टेक सम नोट्स फ्रॉम हर जर्नी एंड जस्ट स्टार्ट विथ योर जर्नी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली enjoy your journey. ठीक है. सो थैंक यू सो मच कनिष्का फॉर ज्वाइनिंग अस. Thank you, sir. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. Thank you so much. जय Jai हिंद. Hind.